हो गया सर। सुप्रभात बच्चों, कल मैं आपको नमक का दारोगा शीर्षक कहानी पढ़ा रहा था, जिसमें बहुत से पात्र का नाम आपने सुना होगा। मुंशी बंशीधर, आलोपी दीन, नहीं, उनके पिताजी। तो इस कहानी में कल भी मैं पढ़ाया था और परसों से ये कहानी चल रहा है। आज मैं इसको समाप्ति कर देता हूँ। जब आलोपी दीन की गाड़ी पकड़ा गई, नमक से भरा हुआ, बहुत सी गाड़ियाँ रात में अवैध रूप से नमक कंपनी से, दफ्तर से लोड करके लिए जा रहा था और नमक के दारोगा बंशीधर जी उसे पकड़ लिए। तो इस बात के चारों ओर हल्ला हो गए। यद्यपि आलोपी दीन सोचा कि हमारे बस में तो सभी लोग हैं, पैसा हमारे पास है, ये साधारण दरोगा पकड़िए करके क्या करेगा, उसको कुछ पैसा का लोभ देंगे छोड़ देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, ऐसा हुआ नहीं। उसको बहुत रिझाने का कोशिश किया, बहुत मनाने का कोशिश किया, लेकिन वो दारोगा नहीं माना। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आज इस समय हिरासत में है, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। कभी भी आलोपी दीन को ये दिमाग में नहीं था कि हमको भी हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि सारे पुलिस महकमा, सारे वकील, सारे बड़े बड़े लोग, क्षेत्र के जितने भी लोग थे, सब तो उनके ऋणी ही थे। लेकिन उनको जेल की सजा हो गई। पंडित आलोपी दीन स्तब्ध हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। वो बहुत कोशिश किया कि हम इसे बहुत सा पैसा दे दें, लेकिन नहीं माना वो। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत हमारी धूल में चली जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभाविक है, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। कहा कि तो 1000 की बात है, 1000 का जब फरमान देंगे तो शायद बाबू साहब मान जाएंगे।
आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। किसको कहा गया? उस दरोगा को कहा गया कि आपको अभी भूख लगी हुई है। भूख किस चीज़ की? पैसे की। 1000 रुपया इनको दे दो। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता है। तुम क्या मुझे पैसा पर खरीदना चाहते हो? ये भूल भुलैया में मत रहो। 1000 तुम रुपया हमको दिखला रहे हो, 1,00,000 भी देगा ना, फिर भी तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, देव दुर्लभ त्याग पर्वा, मन बहुत झुझलाया। इन दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण कर शुरू की। 1,500, 2,000 देंगे, 5,000 देंगे, उछल करके आक्रमण करना शुरू कर दिया दरोगा जी पर। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। 20,000 तक का रिश्वत देने की बात हो गई, जो कि अलोपीदीन के लिए ये बहुत बड़ा रकम था। और कभी कल्पना नहीं करता था कि इतना रकम किसी को देना पड़ेगा। लेकिन वो अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, जिसकी इतनी चर्चा है चारों ओर, उसको अगर पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए तो उसका इज्जत समाप्त हो जाएगा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए 20,000 रुपया तक वो दांव पर लगा दिया। लेकिन मुंशी बंशीधर जी भी ऐसे थे कि सारे पैसे को उन्होंने ठुकरा दिया। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। जमदार भी था, वो भी दरोगा को गालियां दे रहा था। अरे घूस ले लेते, कुछ हमको भी आ जाता। तो कैसा आदमी है जो घूस नहीं ले रहा? मने मन गाली दे रहा था। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। दरोगा जी का यह असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हिष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर नज़र से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहाँ बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी।
चारों ओर ये मामला फैल गया। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। ये क्या हुआ? इतने बड़े लोग, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। इनके पास पैसा था, पैसा के बल पर इसको निपटाते। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, और क्यों कानून के पंजे में आए? हर एक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से उस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार होती गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठान गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अलावा कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह भी था, मजबूरी थी उसकी। तो चाह रहा था कि हमको माल मिले, हम पलट जाएं, हम गवाही नहीं देंगे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। देखिए, ये जज महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय उसके फेवर में ये बात लिखते हैं। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनका विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़ा। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अब दरोगा जी पर चारों ओर से व्यंग होने लगा। लेने लिया, सेठ साहूकार को जेल भेजा था। जो भी पैसा आ रहा था लेने लिया। सब अपना अपना ढंग से उस पर व्यंग करता था। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। सभी धन के हाथ बिके हुए पुतले थे। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था।
बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता। मुअत्तली और परवाना आ पहुंचा। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भाग्न हृदय शोक और खेद से घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। कुछ दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पूरा परिवार निराश भरे वातावरण में डूबा हुआ था। 40,000 रुपये का सदमा है। 40,000 रुपया का सदमा भी नहीं होता कब? जब पंडित अलोपी दिन को सजा मिल जाती है, तब इनका आत्मबल दरोगा साहब का और मजबूत होता। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सारा संसार तो चोर ही है। वही पैसा जाकर के वहाँ कोर्ट कचहरी में अलोपी दिन जाकर के दे दिया मजिस्ट्रेट को। हन करके मजिस्ट्रेट इसके फेवर में डिसीजन तैयार कर दिया। अलोपी दिन बड़ी हो गए। अब मुंह बना करके दरोगा जी घर चले गए। इनको एक और सदमा लगी कि क्यों ना हम 40,000 रुपया ले लेते हैं। हमारे पिताजी हमको इतना समझा करके नौकरी करने के लिए भेजे थे। 40,000 रुपये में मेरा बहुत काम हो जाता ना। एक तो कि ये सदमा, दूसरा कि अगर नहीं ही लिए तो कम से कम गुनाहगार को जो है सजा भी तो दिलवाते थे, कम से कम तो तसल्ली मिलती। वो भी नहीं हुआ। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को आगे बढ़े और देखते हैं ये तो पंडित अलोपी दिन है। झुककर दंडवत किए और लल्लो चप्पू करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावें? क्या करें? लड़का भागा है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। अलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। बूढ़े मुंशी जी ने कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? बूढ़े मुंशी जी ने कहा, अलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते। अलोपी दिन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे कष्ट की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी
हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु परास्त किया तो आपने मुझे परास्त किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ विनय करूं। बंशीधर ने आरोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वभाव स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह मुझे लज्जित करने और जलाने आए। क्षमा याचना की चेष्टा नहीं की। पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर आदर की दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बंशीधर ने कहा, ये अपनी उदारता आपकी उदारता है, ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आरोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, परंतु आज स्वीकार कीजिए। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आरोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक स्वीकार न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, आंखों में आंसू भरा है। पंडित आरोपी दिन ने उनको अपनी सारी संपत्ति का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए, घोड़ा रखने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ। आरोपी दिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यह तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर दे। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आरोपी दिन ने कलम निकाली और उस बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की। सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे और मोती दे दिया है। इसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका, इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और सदा की दृष्टि से देखा और कंपित हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आरोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। ये कहानी आज समाप्त हो गई।
तो ठीक है, आज की पढ़ाई की समाप्ति हो रही है।